शाहपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के सम्राट चौधरी यहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की टैली पर अगर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी 1, जेडीयू 1, यानी एनडीए गठबंधन 2 पर चल रहा है। आरजेडी गठबंधन जो है वो भी 2 पर आगे चल रहा है। अभी जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये अभी शुरुआती रुझान है। बड़ी खबर आ गई, देखिए आरजेडी आगे, जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव के भविष्य का फैसला वहां से होना है। तेजस्वी यादव वहां से आगे चल रहे हैं, आरजेडी के हक में ये रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सतीश यादव वहां से पीछे चल रहा है और अलीनगर जहां से देखिए बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मैथिली ठाकुर का आगे चलना, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके साथ हैं। वो एक लोक गायिका है और उनकी काफी लोकप्रियता है। अपडेट मिलने लगा यहाँ से बीजेपी के विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, इस समय वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अमरेश कुमार यहाँ से पीछे चल रहे हैं, 2-2 के साथ बीजेपी और आरजेडी। और देखिए जन स्वराज पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। जन स्वराज पार्टी ने भी 2 पर अपनी बढ़त बना ली है। छपरा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर देखिए, तो अपडेट इस समय आप न्यूज की स्क्रीन से बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नजर मत हटाइएगा। आरजेडी के सारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, छपरा से जिम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और देखिए 4-4 के साथ ये मुकाबला जो है अब कांटे का हो गया है। जन स्वराज पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है और 2 सीटों पर अनुराग जन स्वराज पार्टी भी अब बढ़त बनाई हुई है। लेकिन देखिए कांटे की टक्कर अभी तक रुझानों में लग रही है। 4 पर बीजेपी प्लस आगे, 4 पर आरजेडी प्लस आगे, 2 पर जेएसपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अलग हुए हैं वो अपने परिवार से, अपनी पार्टी से। बीजेपी ने बाजी इस समय शुरुआती रुझानों में मार ली है। 7 सीटों के साथ बीजेपी आगे, आरजेडी 4 पर, जन स्वराज पार्टी 2 पर और अदर से 1, यानी बीजेपी जो है वो शुरुआती बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी इनको नतीजे मत समझिएगा। जैसे जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, शुरुआती रुझान जो जी न्यूज को मिल रहे हैं वो हम फटाफट आपको ऊपर टेली में लिखकर बता रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा भी दोनों तरफ, आरजेडी और जेडीयू का आ रहा है, बीजेपी का भी आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। जन स्वराज पार्टी मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है, 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 9 देखिए बीजेपी का आंकड़ा जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुराग, बीजेपी का अकु श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहा है। अकु जी बोलिए। बहुत ध्यान रखिए, आप लोग ये भी बात बताइए कि पोस्टल बैलेट ज्यादा जोड़ दीजिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट जिसमें बाहर रहने वाले लोग अपना करते हैं और वो कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं होता। 8:30 के बाद ही वो संकेत होते हैं। ये सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए हमारे आप नहीं एंटरटेनमेंट नहीं है सर, ये बिल्कुल सीरियस नोट पर, यहाँ पे मनोरंजन नहीं चल रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सीरियस नोट पर हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता, सिर्फ कहना इतना मतलब मामला है क्योंकि ये बाहर। अच्छा आप अपना आकलन बताइए जल्दी से। अकु श्रीवास्तव जी आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि अपने अपने दावे हैं दोनों के, बीजेपी प्लस के अपने दावे हैं, आरजेडी प्लस के अपने दावे, आपका दावा क्या कहता है? बहुत कड़ी टक्कर है और जितना जन स्वराज वोट ले जाएगी, अगर जन स्वराज पार्टी 5% कितनी सीटें जन स्वराज पार्टी की? अभी 3 पर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज तो मेरे हिसाब से 5 से 5 सीटें से भी कम होगा। अच्छा। लेकिन परसेंटेज पे अगर 5% से ज्यादा ले जाती है तो वो उसका असर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पे। खेसारी लाल यादव का पीछे चलना, अरविंद मोहन जी, खेसारी लाल यादव बड़ी सेलिब्रिटी वैल्यू है। खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के कैंपेनिंग की है, उनका पीछे चलना क्या बताता है? नहीं, आगे भी एक बार दिखा रहा है, एक बार पीछे दिखा रहा है। नहीं, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, ये तय है। तो ये जो है ये असल में इंडिकेशन बहुत ज्यादा कुछ इससे नहीं लगाना चाहिए। बस ये है कि पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, ये उसी ग्रुप का ये वोटिंग है जो पोस्टल बैलेट से आता है। 11 सीट पर बीजेपी आगे। बड़ी खबर बता दें, 243 में से 23 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है और ये पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है। अभी ईवीएम का पिटारा नहीं खुला है। जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होगी उसमें 23 सीटों का आंकड़ा हम आपको दिखाने लगे। आप अगर मेरे ऊपर की ये टैली को देखेंगे तो 11-8 का मुकाबला चल रहा है। जन स्वराज ने भी अपना खाता खोल दिया, अदर्स के खाते में अभी 1 सीट जा रही है। सीट वाइज अगर हम देखेंगे तो वो भी लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस समय का जो फाइनल आंकड़ा है वो 11 और 7। देखिए आरजेडी की 1 सीट कम हो गई, जन स्वराज की 1 सीट बढ़ गई। अनुराग।